डेफिनेशन पढ़ाए थे, केमिस्ट्री होता क्या है वो बताए थे, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है वो बताए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है वो बताए थे, है ना। आज पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री की। उसके बाद फिर बेसिक टॉपिक पढ़ाना है, बेसिक चीज कुछ पढ़ना है, ठीक है। अभी एकदम छोटा छोटा चीज जो आप 9th-10th में पढ़े हैं उस चीज को थोड़ा थोड़ा क्या करना है, पढ़ना है, ताकि आगे जब सिलेबस स्टार्ट हो तो उसमें आप लोग को लगे नहीं कि कोई नया चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, हर चीज लगे कि कुछ नया सीखते हैं। जैसे देखिए, आप जैसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आप लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, तो आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? तो केमिस्ट्री का कोई भी वैसा ब्रांच है ना, यानी केमिस्ट्री का कोई भी वैसा ब्रांच जो सारे एलिमेंट्स का स्टडी करता है, यानी द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स, यानी जितना भी एलिमेंट होता है सारा एलिमेंट का स्टडी और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं उसका जो हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक, यानी द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स, द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे तो वही लिखे थे, द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। लाइट ठीक है ना, पता चल जा रहा है ना। देखिए, द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने भी कंपाउंड है, जितने भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट का संख्या कितना है? 118, ठीक है। 118 एलिमेंट आपका है, उसमें से 118 में कार्बन को छोड़ दीजिए या कार्बन का कंपाउंड छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बच जाएंगे सबका जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, तो वही लिखे, द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके जितने भी कंपाउंड्स है उसके स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक लास्ट जिसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है? जैसे आप लोग लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकल में क्या होता है? तो प्रैक्टिकल में यही ना होता है कि सारे एलिमेंट का आप रिएक्शन कराते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन करा के आप ये देखते हैं कि क्या बना क्या नहीं बना, ये ना आप काम करते हैं। तो इसका मतलब जितना भी एलिमेंट है उसको आप देखते हैं कि क्या बना क्या नहीं बना, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे, यानी द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। देखिए, द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऐसे क्या कह रहा? द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
तो सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज क्वालिटेटिव, है ना, और दूसरा व्हाट इज क्वांटिटेटिव। हर छोटा छोटा वर्ड के बारे में समझिए। जैसे कह रहा है क्या, द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आप नाइट्रोजन लिए, इसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिए और रिएक्शन करा करके कंपाउंड बना दिए, अमोनिया गैस बना दी। ऐसे बना दो तो क्या और क्या रिएक्शन करके क्या बना, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव अध्ययन करना। जैसे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना क्या, अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया गैस बना, तो एक कहलाएगा क्वालिटेटिव अध्ययन करना। और कितना कितना मिलकर के कितना बना, इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव। क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल है, तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करके अमोनिया कितना बनता है, 2 मोल। तो 1 और 3 मिलकर के 2 मोल बनता है। तो कितना कितना मिलकर के कितना बना, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव अध्ययन करना। क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। तो क्या क्या मिलकर के क्या बना, क्वालिटेटिव। कितना कितना मिलकर के कितना बना, क्वांटिटेटिव। क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव। चलिए लिखिए पहले इसको। लिख लिए सब। देखिए आगे चलिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा मूल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। हटा दे इसको। देखिए मूल कंसेप्ट में, जैसे आप 9th में पढ़ना था, मूल मूल के बारे में पढ़ना था, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स में कोई एटम्स भी हो सकता है, मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है ना। कोई भी चीज आप लिखते हैं, एटम्स हो, मोलिक्यूल्स हो, या फिर क्या हो, आयंस हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए देखिए आगे। अब थोड़ा सा चलिए देखिए मोल कंसेप्ट के बारे में, एकदम बेसिक कंसेप्ट आप देखिए, फिर आगे फिर पढ़ेंगे। मूल, मूल है क्या, देखिए इट इज ए फंडामेंटल यूनिट। मूल एक हमारा फंडामेंटल यूनिट है। सबसे पहला देखिए, जैसे आपसे पूछा कि मूल क्या है, तो लोग क्या बताते हैं
कि 6.022 10⁻23 को एक मोल कहते हैं। तो आप बताइए, आप एक मोल के बारे में बताए कि मोल के बारे में बताए? एक मोल के बारे में, वन मोल। आप तो ये बताए कि वन मोल बराबर क्या होता है, आप ये तो नहीं बताए कि एक मोल किसको कहते हैं। अति वन मोल किसको कहते हैं? तो मोल जो है ना, एक फंडामेंटल यूनिट है। मोल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। जो फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है वैसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे यूनिट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। मोल जो क्या बताता है? तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को दर्शाता है। किसी भी सब्सटेंस को किसको दर्शाता है? अमाउंट को। किसको दर्शाता है? अमाउंट को दर्शाता है। जैसे आप देखिए, इट इज ए फंडामेंटल यूनिट। देखिए, जैसे आप लिखते हैं लेंथ, बोले लेंथ का यूनिट आप क्या लिखते हैं? मीटर। जैसे लिखते हैं मास, तो मास का यूनिट क्या लिखते हैं? केजी। जैसे लिखते हैं टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या लिखते हैं? सेकंड। जैसे लिखते हैं करंट, बोले करंट का यूनिट क्या लिखते हैं? एम्पियर। उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लेते हैं, इसको आप लिखते हैं मोल। तो लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या लिखते हैं? मोल। क्या लिखते हैं? मोल लिखते हैं। तो ये सब जैसे आप लिखते हैं मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, मोल, ये सब फंडामेंटल है। क्या कब मीटर कहते हैं तो किसी दूसरे यूनिट पर ये डिपेंड करता है? नहीं करता है। आप केजी कहते हैं तो क्या केजी भी किसी पर डिपेंड है? नहीं। आप सेकंड भी कहते हैं तो क्या सेकंड भी किसी पर डिपेंड है? नहीं। तो वैसा कोई भी यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे यूनिट को हम फंडामेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। दूसरा देखिए, जैसे आप लिखते हैं एरिया, तो बोले एरिया को क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर। बोले 2 मीटर मिल करके मीटर स्क्वायर बना। आप लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो दो फंडामेंटल के बीच में या तो गुना का साइन हो या डिवाइडेशन का साइन। दो फंडामेंटल के बीच में या तो मल्टीप्लीकेशन का साइन हो या डिवाइडेशन का साइन हो, वैसे यूनिट को ही हम डिराइव्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड। ये जितने भी यूनिट हो गया यहां से यहां तक, ये फंडामेंटल हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो है जब तक 2 मीटर नहीं होगा तो मीटर स्क्वायर नहीं बनेगा, मीटर और सेकंड नहीं होगा तो वेलोसिटी का यूनिट नहीं बनेगा। तो दो फंडामेंटल के बीच में गुना या डिवाइडेशन हो तो उसको हम लोग डिराइव्ड कहते हैं। ये जो यूनिट होगा ये क्या कहलाएगा? डिराइव्ड। क्या होगा? डिराइव्ड। ठीक है। बोलिए 5 मीटर प्लस 5 मीटर ऐसा लिखा है, तो बोलिए ये फंडामेंटल होगा या डिराइव होगा? हाँ, क्या होगा? क्योंकि 5 + 5 जोड़ेंगे तो फिर 10 ही मीटर आएगा, तो मीटर ही ना आएगा। 5 मीटर इंटू 5 मीटर, ये कैसा होगा? डिराइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। हो गया? चलिए देखिए, ये तो जान गए। अब आप आगे देखिए, मोल एक ऐसा यूनिट है
जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जुड़ा होता है नंबर से और जुड़ा होता है मास से। किससे जुड़ा है? नंबर से और मास से। मोल एक ऐसा यूनिट है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है नंबर से और किससे जुड़ा है? मास से। जैसे आप बाजार गए, आप 1 केजी चावल खरीदे, आप तो उसका मास जान गए कि चावल का कितना मास है? 1 केजी। कोई चावल का संख्या पूछेगा, बता पाइएगा? नहीं बता। आप गए, आप मार्केट गए, आप 10 मीटर कोई कपड़ा खरीदे, तो आपका कपड़ा 10 मीटर हो गया, लेकिन बिना वजन किए, वेट किए बता पाएंगे कि कितना मास उसका है? नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब जो मीटर बोलते हैं या जो आप मीटर बोले या फिर आप केजी बोले, वो सिर्फ एक ही चीज को दर्शाता है। लेकिन मोल एक ऐसा यूनिट है जो नंबर भी बताता है, मास भी बताता है, और अगर कोई गैसियस सब्सटेंस होगा ना, तो उसके वॉल्यूम से भी जुड़ा है। किससे जुड़ा है? वॉल्यूम से। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तब उसके वॉल्यूम से भी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा है? तो देखिए, इट इज रिलेटेड टू नंबर एंड मास। देखिए, it is related to number and mass, also related in gaseous, also related in volume। कब? जब कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तब। देखिए, मोल का मतलब क्या होता है ना, देखिए, हीप होता है। हीप, हीप का मतलब होता है ढेर सारा, झुंड, समूह या ग्रुप। मोल क्यों आया? तो सोचिए, जैसे आप शुगर लेते हैं 5 ग्राम, 5 ग्राम शुगर लेते हैं, शुगर का 5 ग्राम में शुगर का इतना मोलकुल्स है कि वर्ल्ड के जितने भी आदमी हैं, अगर सबको 100 मोलकुल्स दिया जाए तो भी 5 ग्राम में से कुछ ग्राम चीनी बच जाए। आप सोच लीजिए, वर्ल्ड में कितना संख्या है आदमी का, सबको 100 दिया गया, फिर भी उसमें 5 ग्राम में से कुछ ग्राम क्या होगा? बच जाएगा। इसका मतलब है कि मोलकुल बहुत छोटा होता है। इसका मतलब मोलकुल्स क्या है? बहुत छोटा होता है। इसलिए अब कोई पूछा कि 1 ग्राम लिए, कोई पूछा 2 ग्राम लिए, पूछा पार्टिकल का संख्या कितना है, तो कोई बोला 2 करोड़, 4 करोड़, तो नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा लग रहा है? तो किया क्या ना कि कोई बड़ा संख्या को छोटे में बदल दिया। जैसे हम 12 को 1 कह सकते हैं, हम 12 को 1 कह सकते हैं, 12 को कह सकते हैं। क्या करना होगा? यूनिट बदल देना होगा। कोई पूछा 12 पीस, हम बोल दिए 1 दर्जन, नहीं हो गया? तो 12 1 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? क्या करना पड़ा? यूनिट बदल देना। उसी तरह बड़े संख्या को हम छोटे संख्या में बदल सकते हैं। क्या करना होगा? यूनिट को चेंज कर देना होगा। तो उसी तरह देखिए, मोल का मतलब होता है हीप और झुंड। मोल का मतलब हीप या झुंड, यानी मोल है क्या? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, यानी मोल एक क्या बताएगा? तो अमाउंट के बारे में। किसका अमाउंट के बारे में? सब्सटेंस के बारे में। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 10 के पावर 23। इतना पार्टिकल्स होता है। इतना पार्टिकल के संख्या को ही हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। इसी संख्या को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोज नंबर। क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ 1 मोल को इतना पार्टिकल्स कहते हैं, इतना पार्टिकल के संख्या को हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। तो हम 1 मोल को इतना पार्टिकल्स कहते हैं, इतना पार्टिकल के संख्या को हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। अब आप देखिए, तो 1 मोल बराबर इतना पार्टिकल्स, इतना पार्टिकल की संख्या को एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। अब इसका मतलब इस संख्या को ही एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब यहां से देखिए, देखिए, तो आप यहां से 1 मोल इतना पार्ट, अब आगे की एक बात और सुनिए। देखिए, 1 मोल
बराबर 6.022 10 के पावर 23। हम पार्टिकल को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पार्टिकल्स का भी अलग अलग नाम होता है। क्या नाम होता है? तो हम पार्टिकल को एटम्स भी कहते हैं, मोलिकुल्स भी कहते हैं, आयंस कहते हैं। एटम्स, मोलिकुल्स या क्या कहते हैं? आयंस। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? देखिए 6.022 10 के पावर 23 इतना एटम्स कहते हैं जब कोई एलिमेंट होता है तब। एलिमेंट का मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट के केस में पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम्स। क्या कहते हैं? एटम। जब कोई कंपाउंड होता है, देखिए तो कंपाउंड के केस में मोलिकुल्स कहते हैं। कंपाउंड का मतलब हुआ, देखिए जैसे कंपाउंड आप लेते हैं, कंपाउंड का मतलब जैसे H2O, Cl2, H2O, CO2, ये सब कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड के केस में पार्टिकल को क्या कहा जाता है? मोलिकुल्स। क्या कहते हैं? मोलिकुल्स। फिर हम नीचे कर देंगे, पहले थोड़ा देख लीजिए। फिर हम पार्टिकल को आयंस भी कह सकते हैं। आयंस कब कहते हैं? जब कोई रेडिकल होता है। रेडिकल का मतलब होता है जिस पर कोई प्लस माइनस चार्ज है, जैसे सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, ये सब रेडिकल है। तो रेडिकल के केस में पार्टिकल को आयंस कहते हैं। मतलब हर जगह पार्टिकल का भी अलग अलग नाम है। क्या नाम है? अलग अलग नाम। नेक्स्ट आगे देखिए, 6.022 10 के पावर 23 इतना जो पार्टिकल्स है ना, इसको हम 1 मोल कहते हैं ना। इतना पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं। फिर मोल का भी अलग अलग नाम है। क्या नाम है? तो देखिए, हम मोल को ग्राम एटम कहते हैं। कब? जब कोई एलिमेंट होता है तब, इन द केस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम। अगर कोई पूछा 1 मोल सोडियम, तब आप कह सकते हैं 1 ग्राम एटम सोडियम। क्या बोल सकते हैं? 1 ग्राम एटम सोडियम बोल सकते हैं। आप कंपाउंड का केस होता है ना, तो मोल को ग्राम मोल कहा जाता है या ग्राम मोलकुल भी कहते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बढ़िया से पढ़िएगा। कब? जब कंपाउंड का केस होता है। जैसे H2O, CO2, ये सब कंपाउंड है। तो कंपाउंड के केस में मोल को क्या कहा जाता है? ग्राम मोल या ग्राम मोलकुल। क्या कहा जाता है? ग्राम मोल या ग्राम मोलकुल कहा जाता है। अगर कोई रेडिकल का केस हो, देखिए रेडिकल का केस मतलब, तो उसके केस में 1 मोल को 1 ग्राम आयन कहते हैं। इन द केस ऑफ रेडिकल। रेडिकल का मतलब जैसे Na+ हो गया, सल्फेट हो गया। तो ये सब रेडिकल के केस में मोल को ही दूसरा नाम क्या है? ग्राम आयन। क्या है? ग्राम आयन। तो रेडिकल के केस में ग्राम आयन, एलिमेंट के केस में ग्राम एटम, कंपाउंड के केस में ग्राम मोल। इस तरह से हम क्या करते हैं? नाम पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो मोल जुड़ा है संख्या से। किससे जुड़ा है? संख्या से। एक चीज और सुनिए, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आप लेते हैं ना, देखिए दूसरा चीज, ये फार्मूला वेट के बराबर होता है। और फार्मूला वेट लिया जाता है ग्राम में। किसमें लिया जाता है? ग्राम में। जैसे 1 मोल CO2 आप लेते हैं, तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 गुना 2, तो 16 दूनी 32 अब 12, कितना मास हो गया? 44, 44। 1 मोल वाटर
हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 प्लस 16, ऐसे लेते हैं। यानी 1 मोल किसके बराबर, तो 1 मोल बराबर आप लिख सकते हैं उसके फार्मूला वेट के बराबर। फार्मूला वेट का मतलब होता है सबका मास को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना। एक मोल के बराबर। आपको आपको याद है 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद है सबको। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। चलिए पहले इसको आप लिखिए, फिर वो जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए। फिर उसी तरह आपको बनाना है 1 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जोड़ करके आपको बताना है कितना मास आएगा। देखिए 1 मोल यूरिया, इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। इसका मास आपको जोड़ करके बताना है। 1 मोल शुगर, किन शुगर C12H22O11, इसका भी मास आपको ऐड करके बताना है कितना आएगा। 1 मोल मोहर साल्ट, इसी को FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, इस सब का एटॉमिक मास जोड़ करके बताना है। 1 मोल पोटासियम, पोटासियम जिसको फिटकिरी कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई 24H2, इसका मास पूछा गया। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए और एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। तो 1 से 1 से 30 तक अगर नहीं याद है तो आप एक पहले 30 तक इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप बनाते रहिएगा। देखिए हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 और 4, लिथियम एटॉमिक नंबर है, ये मास है। और जोड़ा क्या जाता है, मास। क्या जोड़ा जाता है, मास। ठीक है, पहले शुरू से लिख लीजिएगा, हम लिख करके फिर शुरू से चलेंगे। बोरॉन 511, कार्बन 9 और 19 है ना। देखिए नियॉन, फिर सोडियम 11, 11 और 23, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। नहीं, स्कैंडियम का मास, टाइटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का, कॉपर का, जिंक का। इतना तक ये मास आपको याद होता है। तो एक बार में तो याद होगा नहीं, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, बनाते बनाते क्या होगा, याद हो जाए। ठीक है, चलिए आप अपने से पहले स्टार्टिंग से चलिए, इसका मास जोड़ करके बताना है। कहाँ तक लिखे थे आप लोग, यहाँ से लिख लिए और पीछे है ऊपर,
यहां से लिखिए अब सब, लिखते जाइएगा फिर और ऊपर करते जाएंगे, है ना। देख लीजिए कहाँ तक लिखे। ऊपर करें। इसका सबका मास आपको अपने से जोड़ करके बताना है किसका कितना मास आएगा। और नीचे करें क्या? हाँ ठीक है, बोलिएगा, है ना, चुप नहीं रहना है, ठीक है, बोलना है। आप चुप रहिएगा तो हम कैसे समझेंगे आप क्या सोच रहे हैं, है ना। जहाँ दिक्कत हो बताते चलना है। समझ में आ रहा है सबको इधर कि नहीं आ रहा है? आता है ना? हाँ ठीक है, एकदम बोलना है जहाँ दिक्कत हो, ठीक है। तुम लोग को आ रहा है ठीक से?
हो गया। इसके बाद इसको मास सब जोड़िएगा, हम आपको दे दिए हैं। ये सब मास जोड़ करके सब आप लोग दिखाइए, सब है ना। और ऊपर करें। क्लास करने के बाद लगे कि कुछ सीख करके आए हैं, है ना, पढ़ करके नहीं आए हैं। क्या करके आए हैं? सीखे हैं, तब ना। पढ़ना और सीखना अलग अलग चीज है। वो तो हो गया बैठे हैं क्लास में, ड्यूटी था, पढ़ करके आ गए, तो वो नहीं होना चाहिए। लगे कि आज कुछ सीखे हैं, सीख करके आए हैं, वैसा क्वेश्चन कुछ दे तो हम बना सकते हैं, तब ना पढ़ना हुआ। ऊपर लिख लिए थे सब, ठीक, सबका लिख दिए 30 तक। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब याद रखना है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 24 क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट। फेरस का मतलब आयरन है ना, Fe है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। क्या है? क्लोरीन, Cl, Cl, क्लोरीन, Cl 17। आयरन हो गया Fe, है ना। सिंबल लैटिन नेम का दिया रहता है ना, वो आयरन है ना। ऐसे उसका होता है फेरम, उसी से उसको आयरन लिखते हैं हम लोग। हाँ, दोनों का सेम है। बहुतों ऐसा एलिमेंट है जिसका मास सेम रहता है। और बहुत सा ऐसा है जो पहले वाला एलिमेंट का मास ज्यादा है, बाद वाले एलिमेंट का मास कम। बीच बीच में आता है ऐसा।
जिंक Zn, एटॉमिक नंबर 30, मास 65.5। चलिए मास जोड़ करके दिखाइए सबका, जो दिए थे क्वेश्चन उसको ऊपर वाले को मास जोड़िए, जिनका बन जाए वो बताइए क्या सर बन गया है। ग्राम पर मोल छोड़ दीजिए, कोई यूनिट की मत लिखिए, है ना, सिर्फ मास लिखिए। ऐसे लिखाएगा भी तो ग्राम पर मोल, अगर यू लिखिएगा तो खाली यू लिख सकते हैं, वह केवल एक पार्टिकल का मास होगा। ग्राम करेंगे तो एक मोल का मास हो जाएगा। इसमें बायो कितने बच्चों का है, बायो कितने बच्चों लिए हुए बायोलॉजी, हाथ उठाइए तो जिनका जिनका बायो है। सिर्फ आपका बायो है, बाकी सभी बच्चे का मैथ है, आप लोग का भी मैथ है। हो गया। देखिए देखिए एक दो हम और बताते हैं, देखिए इसका कोई बताया कितना आया है। हाँ 180 आएगा, ठीक है। देखिए कार्बन का मास कितना 12 और 6 कार्बन है तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना 16, 6 है तो 16 इंटू 6। सब जोड़ दीजिए 180 आ जाए। इसका मास 60 आ जाए, जोड़िए। इसका मास 340, ठीक, इसको जोड़िए इस तरह से। एक रफ कॉपी रखा कीजिएगा हमेशा, है ना।
उसमें जोड़ घटाव करने के लिए हाथ पे जोड़ घटाव मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए नीचे का किसी का भी बना, कोई भी एक जोड़ करके बताइए, कोई भी एक बच्ची। वन 26 किसका, किसका? और किसी का पीछे? देखिए कि हम बता देते हैं। देखिए कुछ से करना है। देखिए इसका मास क्या पूछा है, देखिए ये मास 56, 16 × 4, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 4 तब 4, 4 से मल्टीप्लाई है। ApSO4 NH4 का होल ट्वाइस नहीं, ये 2 4 नहीं है, यहाँ 2 होगा, ठीक है, 4 लिखा गया है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, ये तो ठीक ही था, एक मिनट इसको पहले सुधारने दीजिए, है ना। अब बनाइए। NH4 का होल ट्वाइस होता है ना, 4 लिखा गया था, 2 है ना। और NH4 का होल ट्वाइस 6H2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए Fe56 56 32 16 × 4, 14 4 18, 40 2 है तो 2, फिर सल्फर का मास 32, फिर ऑक्सीजन का मास 16 × 4 प्लस 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ जोड़ना, यहाँ गुना नहीं करना है, हाँ यहाँ प्लस होता है, ठीक है, मतलब 6 वाटर ऐड किया हुआ है, यहाँ प्लस 6 वाटर, एक वाटर का मास 1 × 2 + 16, तो 16 2 कितना हो गया 18, इसका मतलब 18। देख लीजिए कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थ्री हंड्रेड नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब तो इतना हम कर दिए, अब तो खाली जोड़ना है आपको। देख हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 × 2 तो 2 हुआ, ऑक्सीजन का 16,
16 प्लस 2 कितना 18 और 6 बार आ रहे थे 6 इंटू 8। इसका मास आएगा 392। देख लीजिए, इसका घर पे आप बना के देखिएगा, इसका मास आएगा 948, है ना। ये सब घर पे जोड़िएगा, आ जाएगा। फिर नहीं आएगा तो फिर हमसे फिर पूछिएगा। ये कम से कम बता दीजिए 392 आ रहा है कि वो भी नहीं आ रहा है। ये तो अब खाली जोड़ना है, नहीं है। देखिए इसमें कहाँ कुछ है, सब तो हम बना दिए, आ जाएगा। चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं, ये अपना जोड़ घटाव घर पे करते रहिए। देखिए बिल्कुल आ जाएगा। तो अभी तक आप जो पढ़े, क्या पढ़े, मोल जुड़ा है नंबर से, पढ़े कि नहीं, और मोल जुड़ा है किससे, मास से, ये क्लियर हो गया। तो मोल जुड़ा है नंबर से, मोल जुड़ा है मास से, और तीसरा है मोल जुड़ा है वॉल्यूम से। किससे जुड़ा है, वॉल्यूम से। वॉल्यूम से कब, जब कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तब, मतलब केवल गैस के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा, गैस के लिए। जैसे देखिए, जिसे आप लिखते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, चाहे एसटीपी कहते हैं, एनटीपी हो चाहे एसटीपी हो, इक्वल टू बराबर होता है 22.4 लीटर्स या 22,400 मिलीलीटर है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी या एनटीपी, किसी भी गैस का आप 1 मोल लेते हैं एनटीपी पे या एसटीपी पे, तो उसका गैस का वॉल्यूम इतना लीटर्स या इतना मिलीलीटर होता है। कोई भी गैस का 1 मोल अगर आप लेते हैं तो देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी एसटीपी बराबर 22.4 लीटर्स या 22,400 ml होता है। एनटीपी कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या एसटीपी कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब देखिए यह एनटीपी या एसटीपी क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो गैस फैलना शुरू होता है, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस दबेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। तो एक फिक्स कर दिया गया कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए। उस कंडीशन पे बात करते हैं, यानी टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। तो टेम्परेचर होता है, एसटीपी की बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 ऐसे। अगर इस कंडीशन पे कोई गैस 1 मोल आप लेते हैं, इस कंडीशन को ही एसटीपी चाहे एनटीपी कहते हैं, तो उसका गैस का वॉल्यूम इसके बराबर। समझ में आ गया। इसका मतलब है अगर कोई भी गैस 1 मोल आप लेते हैं, देखिए 1 मोल CO2 गैस एट एसटीपी कितना लीटर के बराबर, 22.4 लीटर। 1 मोल अमोनिया गैस लेते हैं, ये किसके बराबर, 22.4 लीटर बराबर। तो कोई भी गैस, जैसे तो आपको भी लगता है सर कोई भी गैस बदल रहे हैं फिर भी वॉल्यूम सेम है कि नहीं। तो कोई भी गैस लेते हैं तो वॉल्यूम सेम है।
आप जैसे देखिए 1 दर्जन पेन लेते हैं, कितना संख्या, कितना, 12। 1 दर्जन फैन लेंगे, कितना संख्या, तो कभी 1 दर्जन कुछ भी लेंगे तो क्या बदलता है कभी, 1 दर्जन आदमी भी ले लीजिए तब कितना, 12 ही होगा ना, क्या कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसका उसी तरह कोई भी गैस 1 मोल आप ले लीजिएगा तो मोल में वॉल्यूम का संख्या सबका क्या होता है, सेम, वो कभी चेंज नहीं करता। इसका मतलब देखिए अभी तक हम क्या पढ़े, मोल एक ऐसा यूनिट है जो डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर से भी, मास से भी, और किससे जुड़ा है, वॉल्यूम से भी। वॉल्यूम से कब, जब कोई गैसियस होगा तब। जैसे आप देखिए यहां 1 मोल आप अमोनिया गैस लिए एट एनटीपी, ऐसे देखिए इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में, मास के टर्म में, है ना, और किसके टर्म में, संख्या के टर्म में, नंबर के टर्म में। देखिए कैसे कह सकते हैं, 1 मोल अमोनिया गैस, इसको हम कह सकते हैं 6.022, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो 1 मोल अमोनिया इजकल टू इतना मोलकुल्स, आईसी को हम कह सकते हैं एवोगाड्रोज नंबर के बराबर Na मोलकुल्स, ऐसे ऐसे भी कर सकते। तो 1 मोल अमोनिया इसका मतलब Na मोलकुल्स मतलब एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। 1 मोल अमोनिया को हम ये भी कह सकते हैं 22.4 लीटर्स, ये भी कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं 22,400 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है। हम ये भी कह सकते हैं 1 अमोनिया कितना मास, 14 3 कितना 17, 17 ग्राम के बराबर। ये कंपाउंड है ना, देखिए 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 या 2 से अधिक मिलकर के बनता है तो कंपाउंड कहलाता है। और कंपाउंड के केस में मोल को ग्राम मोल कहते हैं, तो 1 ग्राम मोल। तो ध्यान रखिए ग्राम अलग चीज है, ग्राम मोल अलग चीज है। ग्राम मोल का मतलब ग्राम नहीं हुआ, ग्राम मोल का मतलब मोल हुआ, है ना। 1 ग्राम मोल अमोनिया, तो 1 ग्राम मोल अमोनिया का मतलब कितना मास, 70 ग्राम। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 ग्राम मोल अमोनिया मतलब कितना ग्राम, तो 1 ग्राम, 1 ग्राम नहीं, 17 ग्राम। समझ गए ना, तो ग्राम अलग, ग्राम मोल अलग, ये सबका दही। तो मोल बताया कि नहीं, संख्या भी बताया, मास भी बताया, और क्या बताया, वॉल्यूम भी। यानी मोल डायरेक्टली जुड़ा है नंबर से भी, मास से भी, और किससे, तो कोई भी सब्सटेंस लेंगे ना तो वॉल्यूम और संख्या सेम रहेगा, तो इस सबका मास क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कैसे, एक और देखिए, देखिए 1 मोल CO2 एट एसटीपी, है ना, देखिए 1 मोल CO2 गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब जो कंडीशन बताए उस कंडीशन पे बात कर रहे हैं हम। देखिए तो 1 मोल का मतलब हो गया, देखिए कितना संख्या, इसी को कहते हैं Na मोलकुल्स। कितना लीटर, कितना मास, मोल को ही तो ग्राम मोल कहते हैं, 1 मोल है तो 1 ग्राम मोल। बोले सबका संख्या वॉल्यूम सेम, खाली मास क्या हो गया सबका, उसका 17 था तो इसका कितना है 44 हो गया। एटॉमिक मास अलग है तो मास भी अलग हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए अब। तो आज सीख गए कि मोल 3 चीज से जुड़ा है, किससे किससे, कैसे समझ में आ गया। चलिए कहां से लिख रहे थे देख लीजिए, और नीचे करना है। चलिए
ऊपर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट था 1 मोल CO2 है ना। अब एक बार कॉपी पढ़ लें, उसमें जिनको कोई भी क्वेश्चन मन में लगे कुछ पूछने का तो पूछ लीजिए। अच्छा, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG पारा पे मापा जाता है प्रेशर, है ना। लिक्विड होता है ना तो पारा पे बेस्ट होता है। लो प्रेशर का यूनिट होता है 76 सेंटीमीटर। तो जब लिक्विड होता है तो उस तरह से एक लिया जाता है ट्यूब, है ना, ट्यूब लेकर के उसमें पारा भरा जाता है। उसका फिर हाइट देखा जाता है, कितना हाइट तक वो पारा ऊपर आता है, तो 76 सेंटीमीटर तक आता है, तो प्रेशर मापने का हमारा यूनिट हो जाता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा थोड़ा सा, कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 cc, बराबर होता है 1 सेंटीमीटर की, ये याद रखिए। 1 मिलीलीटर को ही कहा जाता है 1 cc, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, या उसी को कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बात हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर ही हुआ। और 1000 मिलीलीटर मतलब 1000 cc, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर 1 लीटर, ये याद रखिए। बहुत से बच्चे को एमएल लिख देते हैं, पूछता सीसी क्या है सर।
1 ml को ही 1 cc कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अब कॉपी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें और देखिए किन्हीं बच्चों को कोई भी डाउट लगे, कोई भी दिक्कत लगे तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है किसी को? आज पढ़ाई इसमें से किसी को कुछ पूछना है? समझ में सब कुछ आ गया? ये समझ में आ गया कि मोल जुड़ा है नंबर से भी, मास से भी, वॉल्यूम से भी। ये क्लियर है सबका? यानी मोल किससे रिलेटेड है? नंबर से भी, मास से भी और वॉल्यूम से। वीडियो बंद नहीं इसमें होगा। बंद नहीं